बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अमर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये ग्रेडिंग में जाते हुए ये लास्ट वीडियो होगा। और इस वीडियो में मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सरफेस मौजूद हैं तो उनको हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले में 4 सरफेस नज़र आ रही हैं, उनको मैं कंबाइन करूँगा, एक कंपोजिट सरफेस बनाऊँगा। और इसको आगे जाने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो मेरी चारों सरफेस हैं या तीनों, चौथी तो एनजीएल है, तो ये 3 सरफेस जो हैं ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं। यानी अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला हो कि अगर आप 2 सरफेस को कंबाइन कर रहे हैं तो अगर ओवरले हो जाती हैं तो इस सूरत में जो नई सरफेस आएगी वो पिछली वाली को हाइड कर देगी, वो खुद डोमिनेट कर लेगी। इसलिए जब भी आपको कोई भी सरफेस कंबाइन करनी है तो उनका आपस में ओवरले होना जरूरी नहीं है। अगर ओवरले होगी तो फिर एक ही सरफेस एक टाइम में काम करेगी, दूसरी काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि ये जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं ये एनजीएल है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और उसके बाद ये जो अंदर की लाइनें आपको नजर आ रही हैं ये बेसिकली ये हमारी पार्किंग है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करके ऑब्जेक्ट व्यू में जाता हूँ तो ये हमारी एक बेहतरीन सी पार्किंग डिज़ाइन हुई है। ये इसकी एंट्रेंस है और ये इसका कर्ब रिटर्न वगैरह। अगर ये इसको मैं ऑप्शन में चेंज करूं तो इसको मैं रियलिस्टिक करता हूं तो आपको ये कंटोर वगैरह बता रहे हैं कि ये हमारे डीप्स पॉइंट हैं जिससे हम लोगों ने पॉइंट वाटर वगैरह कलेक्ट करके इसको डिस्पोज करना है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसी तरह स्केप करके ये मेरे अपना साउथ साइड पे एक सरफेस है डिचेस वगैरह की जिसको मैंने साउथ डिच के नाम से नाम दिया हुआ है। और जो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रही है ये इसके हाई पॉइंट्स हैं और ये मेरी डिच है। इसी तरह आपको ये नॉर्थ डिच नज़र आ जाएंगी, ये नॉर्थ साइड पे डिच है। तो इनको भी मैं एक बार प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो अब मैंने करना क्या है कि मैं अपने इस सरफेस को सारे को एक कंबाइन करना है एक जगह पे। ये इस वक्त अलग अलग सरफेस है लेकिन इनको मैंने कंबाइन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, व्यू पोर्ट में आता हूँ और 3D व्यू दिखा देता हूँ। ठीक है जी। इसमें क्या है कि अब हमें ये तमाम की चीज़ें जो है तमाम के तमाम जो हमारी सरफेसेस है ना वो नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी EG एग्जिस्टिंग सरफेस है या जिसे हम एनजीएल कह सकते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ प्रॉपर्टी में जाकर इसको मैं करता हूँ इसका ऑप्शन करता हूँ नो डिस्प्ले। तो ये मेरी हाइड होगी। अब आपको यहाँ पर 3D व्यू में आपको बड़ा क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इन सरफेस को इकट्ठा करूँगा और उसके बाद किसी एक सरफेस में कुछ मॉडिफिकेशन करूँगा। जब आप कंबाइंड सरफेस को तमाम सरफेस को कंबाइन कर लेते हैं तो इनका आपस में तो कंबाइन होती ही होती है, लेकिन अलग से जो सरफेस पड़ी है इनका आपस में एक डायनामिक लिंक बन जाता है। यानी अगर आप स्मॉल सरफेस को मॉडिफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सरफेस जो कंबाइन हुई है वो भी अपडेट हो जाएगी या आउट ऑफ डेट हो जाएगी, उसको अपडेट करना पड़ेगा नए एलिवेशन के हिसाब से। ये सारी चीजें कैसी होगी वन बाय वन पे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं एक सरफेस क्रिएट कर लेता हूँ कंपोजिट के नाम से, जिसमें इन तमाम को मैंने कंबाइन करना है। ठीक है जी। और इसको मैं स्टाइल देता हूँ कंटूर एंड ट्रायंगल का और इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ तक ये मेरी एक सरफेस बन गई है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई डाटा नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरी सरफेस है ना तीनों, इनको मैं प्रॉपर्टीज के अंदर जाके इनको भी मैं छुपा देता हूँ या नो डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि ये हमें क्लियरली नजर आए कि इस वक्त हमारे पास किसी किस्म की कोई सरफेस यहाँ पर नहीं है। तो मैं अपनी कंपोजिट सरफेस में जाता हूँ, इसको डेफिनेशन को ओपन करता हूँ, एडिट में जाके राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद इसके अंदर मैं करता हूँ पेस्ट सरफेस। तो जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद हैं जो सरफेस इस वक्त हैं। तो सबसे पहले मैं पार्किंग लॉट को इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने किया तो ये मेरी एक पार्किंग की जो सरफेस क्रिएट की गई थी ये आ गई है। अब मैं दूसरी सरफेस इसके अंदर ऐड करता हूँ। साउथ साइड की जो डिच है इसको साउथ साइड ग्रेडिंग जो है मैं इसको कर लेता हूँ
और इसी तरह जो नॉर्थ साइड की डिच है मैं इसको भी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। पेस्ट में जाकर नॉर्थ डिच और मैंने ये इसके अंदर ऐड कर लिए। इस वक्त जैसे जैसे मैंने इन सरफेस को ऐड किया है तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने वो जितना भी सेटिंग थी ना मेरी कंपोजिट सरफेस की वो इन्होंने अडॉप्ट की है। अगर इनको मैं कंबाइन करूँ तो आपको ये बाकी सरफेस यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो द टाइम बीइंग मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरी साउथ साइड ग्रेडिंग वाली सरफेस है इसको मैं सेलेक्ट करके इसको मैं डेफिनेशन करके ओपन करता हूँ और इसमें आकर एडिट में एक छोटी सी चेंजिंग कर देता हूँ। जो मैंने आपको बताया कि ये क्या होगा कि जब मैं एक को चेंज करूंगा छोटी सरफेस को तो ऑटोमेटिकली जो मेरी कंबाइंड सरफेस होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, आउट ऑफ डेट हो जाएगी। मसलन मैं जाता हूँ, ये इस पे ऑप्शन है रेज एंड लोअर का, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरी सरफेस है ना साउथ ग्रेडिंग को इसको मैं -5 यूनिट, ये मेरी वैसे फीटों में ड्राइंग है तो -5 फीट इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको किसी किस्म का कोई डिस्प्ले में चेंजिंग नजर नहीं आई क्योंकि हमारे डिस्प्ले में सिर्फ कंपोजिट सरफेस है, बाकी सरफेस जो है वो नो डिस्प्ले ऑप्शन यूज कर रही है। तो मैं इसको कंबाइन करता हूँ, ऊपर जाता हूँ, तो जैसे ही मैं ऊपर आया तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी कंपोजिट सरफेस थी ये आउट ऑफ डेट हो चुकी है। तो इसको मैं अपडेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं करता हूँ रीबिल्ड कर लेता हूँ मैं। तो जैसे ही मैंने इसको रीबिल्ड करूंगा तो आपने देखना है ये मेरे 3D व्यू में क्या चेंजिंग आती है। इसको मैंने जैसे रीबिल्ड किया तो आपने देखा कि ये मेरी जो साउथ साइड की ग्रेडिंग थी ये सारी की सारी नीचे चली गई है क्योंकि मैंने इसको -5 यूनिट नीचे किया था। ये जस्ट लाइक हमें ऐसे शो हो रहा है जैसे ये एक रिटेनिंग वाल है और रिटेनिंग वाल के नीचे हमारी ग्रेडिंग और इसका जो हमारी साउथ साइड की डिच है वो हमें नजर आ रही है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि हम लोग कैसे अपनी मुख्तलिफ सरफेस को कंबाइन करते हैं और अगर कंबाइन करने के बाद किसी एक सरफेस को सेपरेटली हम मॉडिफाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारी कंबाइंड सरफेस होगी वो आउट ऑफ डेट हो जाएगी, उसको दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ेगा। और दूसरा मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई कि जैसे ये मेरे दो सरफेस थी तो इनका ओवरले नहीं हो रहा, ये एज टू एज आपस में ज्वाइन थी। अगर ये आपस में ओवरले होती तो फिर भी ये ऐसे इंसर्ट ना होती। तो ये चीजों का आपको ख्याल रखना है। उम्मीद है कि जो आज की वीडियो का मकसद था वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो मेरे इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी और भी वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो आपको रिप्लाई कर सकूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।